कुछ इंटरेस्ट रेट सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं इस लाइट में, इस माहौल में। ऑटो नंबर्स आए, बाजार को बड़े पसंद आए ऑटो नंबर्स, एक्सपेक्टेशन कम थी लेकिन नंबर्स ठीक ठाक आए। आप ऑटो सेक्टर में किस तरफ पॉसिबिलिटीज देखते हैं, वैल्यूएशन जिस तरह के ट्रेड हो रहे हैं वहां पे, और अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ अर्निंग्स के आगे? तो देखिए पूरा कंजम्पशन या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा बहुत मतलब आई थिंक एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आई मीन जो प्रॉब्लम एरिया हमारे लिए एज ऑफ नाउ मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इज दैट कंजम्पशन में डेफिनेटली देयर इज अ स्लो डाउन। और ये स्लो डाउन का जो सिलसिला है, मामला है, वो करीब करीब पिछले फेस्टिव सीजन या दिवाली सीजन के बाद से दिखाई देने लगा है। और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर जहाँ तक हमारी समझ है और जो हमने ग्राउंड लेवल से कुछ जो इंडिकेशन हमें आए हैं वो है कि जनवरी फरवरी मार्च में और भी थोड़ा मामला स्लो हो गया है। तो ये ऑल इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल कंजम्पशन, कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स, डिस्क्रिशनरी एज वेल एज एफएमसीजी हमें वो दिखाई दे रहा है। ऑटोज में भी कुछ हद तक मुझे लगता है कि देखिए ये एक ऐसा मंथ था जहाँ पे मतलब दिस प्रोबेबली टू माय माइंड विल बी द लास्ट मंथ जहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो आपके नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे दिखेंगे। आने वाले महीनों में आपको बेस इफेक्ट का कैचअप दिखने लगेगा फ्रॉम अर्ली पार्ट ऑफ फिस्कल ईयर 23, मतलब मई जून जुलाई ऑफ 22 का जो बेस आप लेके चलोगे तो वहां से मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की शायद हम उम्मीद नहीं रखेंगे। और कुछ हद तक मतलब जो इनिशियल जो यूफोरिया था, पेंट अप डिमांड था, या जो न्यू मॉडल लॉन्चेस थे लेके वो जो एक्साइटमेंट थी वो अभी है, लेकिन ग्रोथ के आंकड़ों में शायद इतनी ज्यादा इतनी उभर के नहीं आए जितने अभी तक आई है। तो आई थिंक हालांकि मैं कहूंगा कि विद इन द होल कंजम्पशन बास्केट या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बास्केट मुझे लगता है कि ऑटोज इज स्टिल अ रिलेटिवली बेटर प्ले विद इन दैट सेक्टर। प्रेफरेंस हमारे लिए मतलब शायद ऑटो कंपोनेंट्स में हम ज्यादा भारी रहे हैं, न कि ऑटो ओईएम्स पे। ओईएम्स पे जहां तक हमारी प्रेफरेंस रही है वो फोर व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ ज्यादा झुकाव रहा है हमारा। सो आई थिंक दैट कंटिन्यूज। पॉकेट्स है क्लियरली ऑटोज में जहाँ पे मतलब एक्साइटमेंट रीजनेबली हाई है, यहाँ पे ग्रोथ की उम्मीद शायद हम थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। कुछ और भी ड्राइवर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी कुछ ड्राइवर्स है उनके लिए। तो आई थिंक वहाँ पे वो ऐसी हमारी अपेक्षा है। ताहिर, आपने ये जो एनबीएफसी, बड़े एनबीएफसीज हैं, बजाज फाइनेंस, पूनावाला, फिनकॉर्प, या इसमें जो वैरायटी है, क्योंकि वो कंजम्पशन को ही फ्यूल करने के लिए लोन देते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स जो क्वार्टरली अपडेट्स में नज़र आए। आप इस स्पेस पे और एनबीएफसी स्पेस पे कैसा रुझान रखते हैं इस लाइट में कि रेट्स यहाँ पे पॉज करेंगे या घटेंगे, क्योंकि इनमें ऑलरेडी 1.5-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है? जी, तो जैसे मैंने कहा कि मतलब कंज्यूमर और कंजम्पशन डिमांड को लेके जो थोड़ी बहुत जो हमें दिक्कतें दिख रही है उससे हम थोड़े मतलब इस सेक्टर से थोड़ा कॉशियस है। कुछ कुछ एक्सपोजर्स है, लेकिन झुकाव ज्यादातर बैंक्स की तरफ है, क्योंकि एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल स्पेस में आपको जैसे पता है ग्रोथ इज नॉट एज मच ऑफ अ चैलेंज। प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स की ओर ज्यादा झुकाव है और ज्यादा अटेंशन है एज फार एज मार्केट इज कंसर्न। तो आई थिंक अब तक जो एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का माहौल रहा है उसके चलते हुए हमें लगता है कि वो एनबीएफसी का एक कॉशनरी स्टांस वैलिड रहा है। ये शायद सिलसिला और थोड़ा 1-2 क्वार्टर और दिखने लगे, और शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ 23 जब हमें ये संकेत मिलने लग जाए कि अब यहाँ से एक ऐसी नैरेटिव बन रही है कि शायद रेट कट की हम उम्मीद कर सकते हैं। So I think that will be the time when financials and particularly NBFC will become a lot more attractive. So मैं कहूँगा कि NBFCs की पोजीशनिंग, क्योंकि टाइम करेक्शन हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में भी शायद थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, 2024 का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के मुझे लगता है कि आप निवेश कर सकते हो, बट आई थिंक expectations of return should be a lot more back-ended.